तो क्या कल मार्को रोयस अपना सपना पूरा कर सकते हैं फाइनल यूसीएल फाइनल जीतने का और एक परफेक्ट फेयरवेल लेने का डॉर्टमुंड से? और वहीं दूसरी ओर क्या रियल मैड्रिड उनके सपनों पे पानी फेर सकती है डॉर्टमुंड को हरा के? तो बात करते हैं इसी बारे में, क्योंकि कल बहुत ही एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है यूसीएल फाइनल का, रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच। ये दोनों आपस में भिड़ेंगी टीमें, और देखा जाए तो ये काफ़ी एक नॉन एंटिसिपेटेड मैच है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉर्टमुंड फाइनल में पहुंचेगी। रियल मैड्रिड का भी इतना कुछ खास था नहीं सीज़न, क्योंकि जिस हिसाब से सीज़न स्टार्ट हुआ था इंजरीज काफ़ी हुई थी। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल मैड्रिड सिटी और बायर्न को हरा के फाइनल में पहुंच जाएगी। तो काफ़ी एक अच्छा रन रहा रियल मैड्रिड का इस यूसीएल कैंपेन में। और बात करेंगे डॉर्टमुंड की भी, तो बात करते हैं दोनों टीम्स के, मतलब पहले तो जर्नी के बारे में कि कैसे दोनों ने फाइनल तक पहुंचे। ग्रुप स्टेजेस में अगर हम पहले रियल मैड्रिड की बात करें, ग्रुप स्टेज में उन्होंने इजीली ग्रुप टॉप किया। ठीक है, कोई मैच नहीं हारे वो ग्रुप स्टेज में। उसके बाद उनको लाइप्जिग मिली। लाइप्जिग के अगेंस्ट, लाइप्जिग के होम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट जब अपने होम में आए तो थोड़ा ना डिफेंस उनका इतना बढ़िया लगा नहीं, और मिडफील्ड में भी इतना कंट्रोल लग नहीं रहा था रियल मैड्रिड का, जिसके चलते एक गोल उन्होंने खाया। बट लकीली एक गोल विनीशियस ने स्कोर कर भी दिया था, तो 2-1 के एग्रीगेट से रियल मैड्रिड क्वालिफाई हो गई। बट उस मैच को देखने के बाद इवन एज ए रियल मैड्रिड फैन भी लगने लगा था कि भाई आगे अगर मैन सिटी जैसी टीम मिल गई तो क्या करेंगे, क्योंकि लाइप्जिग के अगेंस्ट थोड़ी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, बुरी नहीं कहेंगे बट काफ़ी ढीली परफॉर्मेंसेस थी। तो अब जब नेक्स्ट राउंड के वो ड्रॉज हुए तो उसमें सीधा ही सिटी ही मिल गई। अब सिटी से बदला लेने का मौका भी था, और वहीं दूसरी ओर डर भी था कि भाई पहले ही इतनी जल्दी अगर टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग रहेगा ये। और सिटी से 2 बार कंटिन्यूसली बाहर होना तो काफ़ी शर्मनाक होता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट लेग में 3-3 करके सेकंड लेग में जो डिफेंसिव मास्टर क्लास दिखाई है कार्लो एंचेलोटी ने, तो और मैच के बाद कार्लो एंचेलोटी ने भी यही बोला कि दैट वाज द ओनली पॉसिबल वे कि सिटी को हराया जा सकता था, कि डीप बैठ के डिफेंड किया जाए, मिडफील्ड से डिफेंड कराओ, फॉरवर्ड लाइन से भी डिफेंड कराओ, और काउंटर पे उनको हर्ट करने की कोशिश करो। एक गोल स्टार्ट में स्कोर कर दिया रोड्रिगो ने। उसके बाद सेंट बैठ गई उनकी टीम पीछे, डिफेंड कर रहे थे डिफेंड, और डिफेंडिंग भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की रियल मैड्रिड ने। बीच में एक छोटा सा एरर होता है जहाँ पे केविन डे ब्रुयने गोल स्कोर कर देते हैं। वहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि यार अब थोड़ा मुश्किल है कि क्या पता सिटी एक गोल और कर दे। बट कहीं ना कहीं आपने देखा कि डेब्रोइना भी एक ओपन मिस कर रहा है, और सिटी ना चांसेस ले भी नहीं रही थी, पोजीशन रख रही थी, शॉट्स नहीं ले रहे थे, और बॉक्स में आके भी कट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉट्स कोई नहीं ले रहा है। तो उनका ना मतलब एक क्लैरिटी नहीं थी। तो जब पेनल्टीज में गेम गई तो फिर तो चलो 50-50 होता है, बट कहीं ना कहीं आप रियल मैड्रिड को थोड़ा एक अपर हैंड दोगे पेनल्टीज में, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी उनका ज़्यादा है। तो वैसा ही कुछ हुआ, पेनल्टीज में रियल मैड्रिड ने सिटी को हरा दिया। उसके बाद मिलती है बायर्न। बायर्न का जो मैनेजर था ना थॉमस टुकल, उससे डर लग रहा था भाई, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक मैनेजर है। वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड बनाता है अपनी टीम को, और अगर एक गोल स्कोर कर भी दे तो फिर वो सिट बैक करवा देता है। तो उसके अगेंस्ट लो ब्लॉक, उसकी टीम जो लो ब्लॉक में बैठ जाती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी चीज़ का डर था। बट फर्स्ट लेग में ऐसा नहीं हुआ, 2-2 एक बड़ी शानदार गेम देखने को मिली। सेकेंड लेग में जब हम बर्नाबो में मैच देखते हैं, वहाँ पे था कि भाई होम एडवांटेज है, अब कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पास एक अपर हैंड है कि यहाँ से आप क्वालिफाई कर जाएं फाइनल के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, और बीच में विनीशियस की परफॉर्मेंसेस भी बहुत तगड़ी आई उस मैच में, और सारे ही ओवरऑल परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की बहुत बढ़िया थी। बट उसके बाद एक ऐसा मतलब काउंटर अटैक करती है बायर्न म्यूनिख, जिसमें हैरी केन एक लॉन्ग बॉल खेलते हैं अल्फोंसो डेविस को, और अल्फोंसो डेविस बीइंग अ फुल बैक, वो कट इन करके जो फार पोस्ट पे शॉट ली, वो तो एक्सपेक्ट किया नहीं होगा किसी ने भी, स्पेशली रूडिगर ने जो उनको डिफेंड कर रहे थे। तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड शॉट थी, जो कि बहुत बढ़िया शॉट कनेक्ट हुई और गोल भी हो गया वो। उसके बाद जो थॉमस टूखल था वो हो गया डिफेंसिव, उसने फॉरवर्ड्स भी हटा दिए, अपने मिडफील्डर्स भी हटा दिए, और सारे डिफेंडर्स ले आया। बट फिर वहाँ पे बर्नाबेउ का जादू चल जाता है, और होज़ेलू 2 गोल स्कोर कर देते हैं। मैनुअल नॉयर जो बायर्न म्यूनिख के उस मैच के बेस्ट प्लेयर थे, जिसने मतलब बहुत तगड़े तगड़े सेव्स किए उस मैच में, अगर वो उतने बढ़िया सेव ना करते, बायर्न म्यूनिख पहले ही 3-4 गोल खा लेती। बट उन्होंने काफ़ी बढ़िया सेव्स किए। बट लास्ट में कुछ एक ऐसा एरर हो गया मैनुअल नॉयर से, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो बॉल जब विनीशियस ने शॉट ली रीबाउंड में, उनसे मिस हो गई, और होज़ेलू ने टैप इन मार दिया, और उसके बाद एक और गोल स्कोर कर दिया होज़ेलू ने। तो वहाँ से रियल मैड्रिड फाइनल में पहुँच गई। तो ये थी रियल मैड्रिड की जर्नी। और पिछले 11 साल में ये छठा फाइनल खेलेगी रियल मैड्रिड यू चैम्पियंस लीग का, तो इस कदर डोमिनेट करते हैं वो चैम्पियंस लीग में। और दूसरी तरफ अगर हम डॉर्टमुंड की बात करें तो वो ना ग्रुप ऑफ डेथ में थे, मतलब जहाँ पे एसी मिलान थी,
पीएसजी थी और न्यूकासल थी। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहाँ से क्वालिफाई करके ग्रुप टॉप कर जाएंगे। किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि डॉर्टमुंड वहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे और टॉप कर जाएंगे, ये तो किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा। बट वहाँ से टॉप करने के बाद जो उनका आगे का रन देखें आप, फिर उन्होंने उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड को हराया, उसके बाद पीएसजी को हराया, कन्विंसिंगली हराया पीएसजी को। मैट हम्मल्स ने पॉकेट करके रखा था एम्बापे को दोनों लेग्स में, और दोनों लेग्स में मैट हम्मल्स मैन ऑफ द मैच थे। तो कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है डॉर्टमुंड, इस बार एक मिशन पे उतरे हैं वो, और कुछ भी कर सकते हैं वो फाइनल में। तो अंडर एस्टिमेट किसी टीम को भी नहीं करना चाहिए। फाइनल में कोई तुक्का नहीं लगा उनका, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वो इस वजह से फाइनल में है। फाइनल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। बट मेरी प्रिडिक्शन अगर पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रियल मैड्रिड ये 15वां अपना यूसीएल फाइनल जीत जाएगी 1-0 की स्कोर लाइन से, और आई थिंक गोल स्कोरर होगा रोड्रिगो, मोस्ट प्रोबेबली शायद यही होगा। क्या पता डॉर्टमुंड भी जीत जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद रियल मैड्रिड जीत जाएगी। लोग कह रहे हैं कि मार्को रॉयस का ये आखिरी सीज़न है, आखिरी मैच होगा डॉर्टमुंड के साथ, तो उसको जीतना चाहिए, फुटबॉल डिजर्व्स, पता नहीं क्या ये वो। बट आप ये भी तो देखो, टोनी क्रूज का भी तो लास्ट मैच है रियल मैड्रिड के लिए, तो उसका भी बनता ही है ये एक यूसीएल, और तो क्या पता उसको फेयरवेल रियल मैड्रिड एक यूसीएल के साथ करे। तो स्टोरी अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से है, तो दोनों तरफ से टीम जोर तो पूरा लगाएंगी जीतने के लिए, और वेम्बली में मैच है, लेट्स सी कि कौन जीतता है। मेरी प्रिडिक्शन तो यही रहेगी 1-0 टू रियल मैड्रिड, और रोड्रिगो विल स्कोर द गोल।